कि जिस बात का डर था वो सही साबित हुआ। बड़ी खबर, जहां पर सीबीआई ने 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। शराब नीति घोटाले में दिल्ली की डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए गए हैं। सुबह 8 घंटे से लगातार नॉनस्टॉप पूछताछ उनसे चल रही थी। सुबह हमने देखा था कि किस तरह से मनीष सिसोदिया अपने तमाम समर्थकों के साथ निकले थे अपने आवास दफ्तर से। उसके बाद वो राजघाट तक गए। उसके बाद आत्ममंथन चिंतन किया, ट्वीट किया कि अगर देश की जनता और दिल्ली की जनता के लिए, बच्चों के लिए अगर जेल भी रहना पड़े तो रहने को तैयार हैं। ताबिश कमाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता दिल्ली से। ताबिश, सुबह से लगातार हम पूरा पॉलिटिकल ड्रामा देख रहे थे कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है, और अब देर शाम ये खबर सामने आई, मनीष सिसोदिया 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किए गए। कुणाल, सुबह तैयारी की गई थी, बैरिकेड्स किए गए थे, रास्ते बंद कर दिए गए थे, धारा 144 लगा दी गई थी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, विधायकों को आने नहीं दिया जा रहा था। और सुबह जब हम मौजूद थे वहां पर और ये सारा घटनाक्रम जब शुरू हुआ था, राजघाट से जब मनीष सिसोदिया निकले थे और वो सीबीआई हेडक्वार्टर की तरफ पहुंचे थे, तो वहां पर इतनी जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई थी कि मीडिया की गाड़ियों सबको चेक किया जा रहा था। तो अंदाजा उसी वक्त हो गया था कि आज कुछ बड़ा गेम प्लान किया गया है। और इसी वजह से, क्योंकि इससे पहले भी मनीष सिसोदिया तमाम पार्टी के नेता गए हैं सीबीआई हेडक्वार्टर, लेकिन इस तरह की जो चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी उससे ये बात का अंदेशा हो चुका था कि कहीं ना कहीं आज मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का दिन आ गया है, और इसलिए ये जबरदस्त चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई। आम आदमी पार्टी का ताबिश, 2 सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि आप पूरी दिल्ली बीजेपी की बीट को कवर करते हैं, आपका उठना बैठना बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ होता है। जब गिरफ्तारी नहीं हुई थी तब भी आरोप लग रहा था कि बीजेपी की रणनीति के तहत, षड्यंत्र के तहत मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे। तब बीजेपी क्या कुछ कह रही थी, और अब जब गिरफ्तारी हो गई है और आम आदमी पार्टी मुखर होकर बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि ये सब फेक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडे के तहत गिरफ्तारी की गई है, अब बीजेपी का क्या कहना है? देखिए, बीजेपी का कल भी यही कहना था। इससे पहले भी हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से पहले 2 दिन पहले ही प्रोटेस्ट किया गया था। उस वक्त भी बीजेपी का यह कहना था कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर शराब का घोटाला हुआ है, सुकेश ने जो सबूत पुलिस के सामने रखे हैं, उनके आधार पर मनीष सिसोदिया पूरी तरह से कहीं ना कहीं आरोपी है और उन्होंने एक बड़ा घोटाला किया है और उसकी जांच होनी चाहिए और सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करे, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। और जहां आज सारी चीजें वो हो रही हैं, उनको गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ हुई है और तमाम चीजें सामने निकल कर आई हैं। उसके बाद अब बीजेपी ये कह रही है कि पहले ही हमें इस बात का पता था कि इतना बड़ा जो घोटाला, शराब घोटाला किया गया है, वो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के कहने पर किया गया है और मनीष सिसोदिया पूरी तरह गिल्टी थे। ठीक है ताबिश, इस वक्त हरीश खुराना जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। हरीश जी, स्वागत है आपका। बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि पूरे पॉलिटिकल फेक प्रोपेगेंडा के तहत मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है, जानबूझकर गलत षड्यंत्र में फंसाया गया है, कोई शराब नीति पर घोटाला नहीं हुआ। देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को सेल्फ ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट देने की आदत पड़ गई है। कानून अपना काम कर रहा है और इस बात की आशंका तो आपको कल रात से थी। आप लोग ट्वीट करके कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा। जिसने कुछ नहीं किया होता उसको डर नहीं होता किसी चीज का। आपको डर इसी बात का था कि आपने बहुत कुछ किया है, घोटाला किया है, इसीलिए आपको डर लग रहा था कि उनको गिरफ्तारी होगी। जी, कानून अपना काम कर रहा है, कानून को अपना काम करने दीजिए। ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट बांटना तो आपकी पुरानी आदत है। यही सर्टिफिकेट ऑनेस्टी का बांटा था आपने सत्येंद्र जैन के मामले में, आज 8 महीने से जेल में है। यही सर्टिफिकेट बांटा था आपने विजय नायर के मामले में, आज 4 बार उसकी बेल रिजेक्ट हो गई है। तो मेरा कहना यही है कि अपना सर्टिफिकेट ऑनेस्टी मत बांटिए और जो सवालों के जवाब मांगे जा रहे हैं, देश को मांग रहा है, कोर्ट मांगेगा, उसका सवालों का